भारत का दिमाग जो है वो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट चला रहे हैं, लेकिन भारत में ही लाखों ग्रेजुएट्स बेरोजगार बैठे हुए हैं। ये विडंबना नहीं तो और क्या है। जो अपने देश में ही टैलेंट की कदर नहीं होती है तो वो सब भारत देश छोड़कर बाहर क्यों ना जाए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर क्यों पश्चिमी देश भारत के इस टैलेंट के पीछे पागल रहती है। ये हमारे देश के लिए अलार्मिंग सिग्नल भी है। हर साल लगभग 2 लाख भारतीय अपनी नागरिकता छोड़ देते हैं और अमेरिका, कनाडा और यूके जैसे देशों में जाकर बस जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये कोई आम लोग भी नहीं होते हैं। ये IIT और IIMs के टॉपर्स होते हैं, रिसर्च एनालिस्टिक होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं टॉप मेडिकल कॉलेज के, और टॉप IIT टॉपर्स भी होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी होते हैं, स्किल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी होते हैं। सवाल ये है कि ये देश छोड़ क्यों रहे हैं। क्या इनको दिक्कत आती है अपने देश को, टैलेंट को, अपने देश के टैलेंट को बाहर के देशों के टैलेंट के साथ जोड़ना, इनके अंदर क्या समस्या होती है। खासकर बात ये है, सभी लोग जितने भी लोग यहाँ पे रोज़गार के रूप में हैं, जो लोग काम करते हैं, उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या पड़ती है? पैसे की, इज्जत की। पैसे अगर मिलते हैं यहाँ पर तो इज्जत नहीं मिलती है, और इज्जत अगर यहाँ पे मिलती है तो पैसे नहीं मिलते हैं। वही चीज़ विदेशों में उल्टी है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या इज्जत मिलती है? उन लोगों को इज्जत भी मिलती है और वहाँ पे ज़्यादा सैलरीज भी होती हैं कंपेयर टू इंडिया। वहाँ पे बेहतर रिसर्च और ग्रोथ इनोवेशंस भी होते रहते हैं। अगर कंपेयर करें भारत की, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा इनोवेशंस और ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और दूसरी तरफ बात करें भारत की, तो यहाँ पर ओवर पेड वर्क होते हैं, जो कि 9 to 5 तो वर्क करते ही हैं, ओवर पेड वर्क भी दे दिया जाता है। कॉर्पोरेट में टॉक्सिक कल्चर भी होता रहता है। हमेशा अभाव रहता है किसका? इन्वेंशन का। अब सवाल उठता ये है कि पश्चिमी देशों से भारत में जो टैलेंट है इतना लगाव क्यों है। आप लोग जानते होंगे कि जो इंडियंस होते हैं उनको काम करने की आदत होती है, वो फुल डेडिकेशन के साथ कम पैसों में काम करने की आदत होती है, जो कि कई सालों से ये चला आ रहा है। ये काम करने वाला सिस्टम ज़बरदस्त टेक्निकल स्किल्स जैसे कि कोडिंग में, डेटा एनालिटिकल में काफ़ी खतरनाक डेडिकेशन के साथ ये सब काम करने में माहिर हैं। और तो और इंग्लिश में मजबूत पकड़ लेते हैं। काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट इंग्लिश में देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इनको अपने अंदर ये फिट होने में माहिर हो जाते हैं। इंग्लिश में मजबूत पकड़ होने की वजह से इंडियंस को बड़ी बड़ी कंपनियां अपने टीमों में फिट कर लेती हैं। के तौर पर मैं बताता हूँ कि कौन कौन से ऐसे लोग व्यक्तिगत के रूप में भारतीय हैं जो विदेशों में जाकर किसी कंपनी के अंडर फिट हो गए हैं। जैसे कि कौन? सत्य नडेला, जो कि CEO हैं कहाँ के? माइक्रोसॉफ्ट के। पिचाई, जो कि CEO हैं कहाँ के? गूगल के। अर्जुन मल्होत्रा, जो कि Co-founder हैं HCL टेक्नोलॉजीज़ के। पद्मश्री डॉक्टर प्रवीण वर्मा, जो कि नासा में लीड साइंटिस्ट हैं। पश्चिमी देश ये जानते हैं कि अगर उन्हें क्वालिटी चाहिए तो टैलेंट भारत से लो। अब ज़रा सोचिए, अगर यही टैलेंट इंडियंस में होता तो क्या होता। हमारे स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी कंपनियां जो होती हैं वो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट को टक्कर दे सकती थी। भारत इनोवेशन में दुनिया के टॉप 3 देशों में हो सकता था, लेकिन नहीं। टैलेंट तो है लेकिन सिस्टम सपोर्ट नहीं करता। रिसर्च के लिए फंड नहीं मिलता, अच्छे जॉब्स की कमी होती है, और तो और सरकारी नौकरियों के बीच लाखों की भीड़ होती रहती है। हाँ, भारत सरकार ने कुछ पहल तो की है, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया के रूप में और फिट इंडिया के रूप में। भारत ने बहुत सारे पहल किए हैं। AI पॉलिसीज़ को रिवर्स गियर में बदलने की कोशिश, AI साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए रिसर्च ग्रांट्स भी मिल गए हैं, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। लेकिन जॉब्स की क्वालिटी और रिसर्च इन्वायरमेंट को सुधारने की ज़रूरत है, वरना टैलेंट यूँ ही बाहर जाता रहेगा। अब सवाल ये है कि इस समस्या का हल क्या है। काफ़ी परेशानियां तो हो गई हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि इस समस्या का हल क्या है। पहला है, भारत में इनोवेशन और रिसर्च को प्रायोरिटी दी जाए। दूसरा ये है, एजुकेशन सिस्टम को प्रैक्टिकल बनाया जाए। तीसरा है, जॉब्स में क्वालिटी हो और रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। और स्किल बेस्ड माइग्रेशन पॉलिसीज़ बनाई जाए। स्टूडेंट को समझाया जाए कि विदेश जाना समाधान नहीं है, देश में बदलाव लाना असली जीत है। दोस्तों, सवाल ये है कि पश्चिमी देश भारत के टैलेंट के दीवाने क्यों हैं। क्या भारत अपने टैलेंट की कदर करना सीखेगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हो। आगे आने वाली वीडियो में आपके कमेंट का जवाब मैं ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।